जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 148 सुंदरकांड। इसके पहले जब श्री राम समुद्र के किनारे आते हैं तो सुग्रीव और विभीषण से राय मांगते हैं कि किस तरह समुद्र को पार किया जाए। तब विभीषण अपनी राय बताते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो आपका एक बाण ही पूरे समुद्र को सुखा सकता है, लेकिन नीति यह नहीं कहती है। नीति यह है कि पहले समुद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे रास्ता मांगना चाहिए। अब आगे। राय सखा तो नेक बुधाई, इनमें सब जी आहे भलाई। गाल न लक्ष्मण जे मन भाई, राम वचन ते दुविधा छाई। श्री राम ने कहा कि हे विभीषण, तुमने राय तो नेक बताई है, इसी में ही सबकी भलाई है, पर यह बात लक्ष्मण को नहीं भाई। राम के वचन सुनकर वो दुविधा में पड़ गया। देवन ते विश्वास अजायो, क्रोध कयो प्रभु समुंड सुकायो। कायर इन जे रहन सहारे, दीवन के बस सुस्त पुकारे। लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, आप देवताओं पे विश्वास क्यों करते हैं? आप तो क्रोध करिए और समुद्र को सुखाइए। वैसे यह देखा जाता है कि जो कमज़ोर होते हैं, कायर होते हैं, वो ही देवताओं के भरोसे रहते हैं, और उनको जिनको कुछ भी काम नहीं करना है वो सुस्त ही देवताओं को पुकारते हैं। अर्ज कयूं पोई कंदासी, जिय चवी थो तीय कंदासी। राम लखन खे ईअं सम्झायो, सागर भर सार घुवर आयो। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, पहले विनती करते हैं समुद्र देवता से, और फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करेंगे। इसी तरह श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया और सागर के पास आया। समुद्र किनारे राम विहेथो, पार वंजण जी राह घुरे थो। नित्य पूजा ऐं पाठ करे थो, पर इन मां कुछ को न वरे थो। श्री राम समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और उस पार जाने के लिए समुद्र देवता से विनती करते हैं कि हमें उस पार जाने की राह दीजिए। रोज़ पूजा पाठ करते हैं, पर इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और कोई हल नहीं निकला। समुंड नथो विनती मञे, गुजरन था टेडी है। राम चयो डप जे बिना, जुड़ंदा नाहिन नी है। तब श्री राम ने कहा कि अब समुद्र देवता भी हमारी विनती को नहीं मानते हैं। पूरे 3 दिन गुजर गए हैं यहाँ बैठे हुए। फिर श्री राम ने कहा कि यह सच ही है कि डर के बिना भी कुछ लोग नहीं समझते और वे प्रेम की भाषा नहीं जानते।
हाणित शांति असान मनाया, लखन धनुष दे तीर चढ़ाया। तीर चुटण सा शोर मचे थो, समझन था सब कहर अचेतो। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि समुद्र देवता शांति से तो नहीं मानने वाले हैं, अब मुझे बाण दो तो मैं अपने धनुष पर चढ़ाऊं। जैसे ही श्री राम ने धनुष पर अपना बाण चढ़ाया तो चारों तरफ शोर मच गया और सब समझने लगे कि अब कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।